वेलकम टू आर्य पब्लिक स्कूल चैनल। अपना वेक्टर एनालिसिस चल रहा था, 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर वेक्टर एनालिसिस चल रहा था। उसमें अपने पास आपके 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जहाँ पे जो अपन लास्ट वीडियो पे थे उसमें अपन थे वेक्टर एडिशन पे। कहाँ पे थे अपन? वेक्टर एडिशन पे थे। मैंने आपको कहा था कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है और वेक्टर क्वांटिटीज़ को एडअप करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमें जोड़ने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। वो स्पेशल रूल्स होता है, मैंने आपको 4 रूल बताए थे, तीन रूल बताए थे। एक तो बताया था हेयरटेल का रूल, एक बताया था ट्राइंगल रूल और एक बताया था पैरेललोग्राम। एक तो बताया था शीर्ष और पूंछ का नियम, एक बताया था त्रिभुज का नियम और एक बताया था समांतर चतुर्भुज का नियम। ये मैंने 3 नियम आपको बताए थे उस वक्त। ये जो तीनों नियम हैं ये हम फॉलो करके ही इनको जोड़ सकते हैं। मैंने आपको हेयरटेल रूल तो एक्सप्लेन कर दिया था उसी वीडियो में। फिर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको त्रिभुज के नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज अपन शुरू करते हैं ट्राइंगल रूल से। तो अपन क्या लिखते हैं? ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। आज अपन यहीं से शुरू करते हैं, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन यहां से शुरू करता है। इसका मतलब सदिशों के योग के लिए त्रिभुज का नियम। अब त्रिभुज का नियम होता क्या बच्चों? देखना, ट्राइंगल रूल है, इसका मतलब हमें एक ट्राइंगल तो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? हमें एक ट्राइंगल तो बनाना पड़ेगा। हमें ट्राइंगल बिल्कुल बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल बिल्कुल बनाना पड़ेगा। हमें ट्राइंगल बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है? हमें एक ट्राइंगल बनाना है। किससे बनाओगे ट्राइंगल? ऑब्वियस सी बात है, उन वेक्टर से बनाओगे जिन वेक्टर को हमें जोड़ना है। आगे मेरी बात समझ में? अब ध्यान देना, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट two adjacent side of a triangle in same direction, then third side of this triangle in opposite direction represent resultant vector of 2 vectors। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर्स। क्या लिखा है? इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यदि 2 सदिश किसी त्रिभुज की क्रम जो भुजाएं होती है एक के बाद दूसरी, एडजेसेंट साइड मतलब पास वाली भुजाएं, अगर निरूपित करे जो कि एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में वाली त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करे, तो तीसरी भुजा अर्थात जो त्रिभुज को क्लोज्ड करती है, जो उस ट्राइंगल को क्लोज कर रही है, तो जो बंद करने वाली भुजा होती है, जो बंद करने वाली भुजा होती है उस त्रिभुज को विपरीत दिशा में होगी उन दोनों सदिशों के कंपेयर में। वो दोनों सदिश जो कि त्रिभुज की 2 एडजेसेंट साइड है, वो दोनों एक ही दिशा में होगी, बल्कि त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा होगी विपरीत दिशा में। वो भुजा रिजल्टेंट वेक्टर को शो ऑफ करेगी। जैसा कि मैं आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूं, वेक्टर्स का जो सम आता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जा रहा है? अपने हिसाब से रिजल्टेंट वेक्टर बोला जा रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है परिणामी सदिश। परिणामी सदिश बोला जाता है जब 2 या 3 सदिशों का अपन योग करते हैं। ये केवल इनके योग को बोलने का एक नाम है और बाकी कोई इनमें महाभारत नहीं है। रिजल्टेंट का मतलब होता है इनका परिणाम क्या आ रहा है, इतनी ही कहानी है इसमें। आगे बात समझ में? अपन आगे चलते हैं, बनाते हैं। इसको लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले भी इसको लिख लिया। इसको लिख लेना कि यदि किसी त्रिभुज की 2 संगामी भुजाएं 2 सदिशों के द्वारा निरूपित की जाती हो, तो त्रिभुज की बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में जो होगी वो उन दोनों सदिशों के योग को व्यक्त करेगी या परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। ओके, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे और एक ट्राइंगल रूल को फॉलो करते हैं कि ये ट्राइंगल रूल बनता कैसे है। ट्राइंगल रूल बनाने के लिए बच्चों अपने को पता है कि ट्राइंगल रूल के द्वारा अपन केवल 2 ही सदिश को जोड़ सकते हैं।
कितने वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं? 2 ही वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। 2 से ज्यादा वेक्टर्स को अपन ट्राइंगल रूल से नहीं जोड़ सकते। अपन ट्राइंगल रूल से केवल और केवल 2 ही वेक्टर को जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि अपने पास 2 वेक्टर ये है, ए वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। अपने को क्या करना है? एक ही दिशा में चलते जाना है, उन दोनों को जोड़ देना है। बात क्या होती है बच्चों, आपको मेनली बात बता देता हूं क्या होती है। पहले वाला सदिश लेना, दूसरे वाले सदिश की पूंछ, टेल को पहले वाले सदिश के हेड के ऊपर लगा देना। पहले वाला सदिश ले रहा हूं ए वेक्टर, ए वेक्टर लगा लिया। दूसरे वाला सदिश ले रहा हूं बी वेक्टर, बी वेक्टर की पूंछ टेल को पकड़ा, इसके हेड पर लगा दिया, ये लगा दिया, ये बी वेक्टर। अब मैंने क्या कहा, देखना दिशा कौन सी है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन देखना, इधर से इधर। हमने कहा था कि जो तीसरी भुजा होगी, जो थर्ड साइड होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी और रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगी। अपोजिट डायरेक्शन में होगी, रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगी, इस ट्राइंगल को क्लोज्ड कर देगी। ध्यान देना, ये इनकी अपोजिट साइड हो गई और ये हो गया अपना आर। आर बराबर होता है ए प्लस बी। ये अपना एक ट्राइंगल बन गया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दोबारा सुन लेना। अपन ट्राइंगल से क्या करेंगे, सबसे पहले 2 अपने पास सदिश होंगे, क्योंकि ट्राइंगल मेथड से केवल और केवल 2 वेक्टर्स को ही अपन जोड़ पाते हैं। ट्राइंगल रूल से वेक्टर एडिशन का जो ट्राइंगल रूल है, उस ट्राइंगल रूल से अपन केवल और केवल 2 वेक्टर्स को ही एडअप कर पाते हैं और ज्यादा वेक्टर्स को हम जोड़ नहीं पाते हैं। हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को उठाएंगे, उस वेक्टर से दूसरी वेक्टर की पूंछ को उसके सिर पर लगा देंगे, उसके सिर पर लगाया, लगाते ही वो एक ट्राइंगल बनने की कोशिश करेगा और उन दोनों की जो डायरेक्शन होगी, इन दोनों की डायरेक्शन एकदम क्रम से चल रही है, इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी उनके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक और वेक्टर खींच देंगे, वो उन दोनों की रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगी। एक और मैं आपको थोड़ा सा देख देता हूं। ये मान लिया कोई ए वेक्टर है, ये मान लिया कोई बी वेक्टर है। अब उठाया, ए वेक्टर को उठाया, लगा दिया। अब इसी डायरेक्शन में चलना है, ये बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, ये आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी। ये सिंपल ट्राइंगल रूल है बच्चों। ओके, अब इस ट्राइंगल रूल से अपन इस रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका मतलब इसका हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है प्लस डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ये दोनों चाहिए होते हैं, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। कोई दिक्कत नहीं है अपने को, अपन इसका मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं और डायरेक्शन भी निकालते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताना चाहूंगा जो कि चलता तो है पैरेललोग्राम में, अपन उसको पैरेललोग्राम रूल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले चलो अपन पैरेललोग्राम रूल कर लेते हैं सिंपली। ट्राइंगल रूल हो गया अपना। ट्राइंगल रूल में क्या होगा, 2 वेक्टर्स होंगे अपने पास, दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे बोर्ड पे या अपने पेज पे, फिर पहले वेक्टर्स को लगाएंगे, दूसरे वेक्टर की पूंछ को पहले वेक्टर के सिर पे लगा के छोड़ देंगे, फिर दूसरे वेक्टर के सिर से एक लाइन खींचेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे पहले वेक्टर की पूंछ की तरफ और वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट रूल, पैरेललोग्राम रूल। बहुत सिंपल रूल है बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल रूल। पैरेललोग्राम रूल समांतर चतुर्भुज बोलते हैं बच्चों इसको। जोड़ेंगे इससे ही 2 वेक्टर्स को, ज्यादा वेक्टर्स को तो इससे भी नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे इससे भी केवल 2 वेक्टर्स को। 2 वेक्टर्स को जोड़ने का नियम है, ये ज्यादा वेक्टर्स को जोड़ने का नियम तो ये भी नहीं है। अब ये जोड़ेगा कैसे, ध्यान देना बच्चों, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट था ट्राइंगल रूल, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एक ट्राइंगल बनाना था। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है पैरेललोग्राम रूल, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक पैरेललोग्राम बनाना है। अब सबसे पहले अपन 2 वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब की बार क्या होगा, पहले हमने क्या जोड़ा था, पहले हमने ये कहा था एक वेक्टर के सिर पर दूसरे वेक्टर की पूंछ लगा के जोड़ दो। अब की बार ऐसा नहीं करेंगे, अब की बार ऐसा नहीं करेंगे। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार दोनों वेक्टर की पूंछ को एक स्थान पे लाके जोड़ेंगे, दोनों वेक्टर की पूंछ को, ये दोनों वेक्टर की पूंछ रही, इसको एक स्थान पे लाके जोड़ दो। ध्यान देना बच्चों, बहुत सिंपल नियम है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी हमने लाके जोड़ दी, दोनों वेक्टर की पूंछ ये हमने एक स्थान पे लाके जोड़ दिए।
क्या कहा? ट्राइंगल रूल में हम ये कहते थे एक वेक्टर के सिर पर दूसरे वेक्टर की पूंछ को लाके जोड़ो। अब की बार ऐसा हमने नहीं कहा, अब की बार हमने क्या कहा? दोनों वेक्टर की पूंछ को एक स्थान पे लाके जोड़ दो। जोड़ दिया हमने। ये दोनों वेक्टर की टेल है बच्चों, ध्यान देना, ये दोनों वेक्टर की टेल है, ये दोनों वेक्टर की टेल। अब दोनों वेक्टर के सिर खाली हैं, तो क्या करो? अपोजिट वेक्टर के सिर पर अपोजिट वेक्टर का पैरेलल लाइन खींच दो। जैसे बी वेक्टर का सिर है, ये रहा, इसके ऊपर ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींच दो। ये ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींच दी, बराबर मैग्नीट्यूड की खींच दो, ए का ए बन गया ये। दोबारा से ये अपनी कंस्ट्रक्शन है, चलो मैं कंस्ट्रक्शन को अलग पेन से कर देता हूं। ये अपनी कंस्ट्रक्शन है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये अपनी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब हमने क्या कहा? अपोजिट वेक्टर के सिर पर अपोजिट वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींच दो। खींच दी इसके पैरेलल इसके ऊपर, फिर इसके भी तो पैरेलल एक लाइन खींचे, वो इसके ऊपर खींच दो, ये खींच दी, कोई दिक्कत। फिर ये एक क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन रहा है। इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल लो। क्या लो? एक डायगोनल लो बच्चों, मतलब एक विकर्ण लो। कौन सा विकर्ण लो? जो विकर्ण जो पहले वाले दो सदिश थे उनके कॉमन पॉइंट से जाता हो। उनका कॉमन पॉइंट ये रहा, यहां से एक ले विकर्ण, ये एक डायगोनल सीधा इसकी तरफ। ये जो आर होगा बच्चों वो होगा ए प्लस बी। ये आर क्या होगा? ए प्लस बी। दोबारा सुनना, हमारे पास दो वेक्टर थे ए एंड बी वेक्टर, एंड वी हैव टू add up these vectors by the rule of parallelogram। पैरेललोग्राम रूल से अपन को इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना था। हमारा नियम क्या कहता है? पहले वाला नियम ये कहता है कि पहले वाले वेक्टर के सिर पर दूसरे वाले वेक्टर की पूंछ लगाओ, लेकिन अब की बार ये नियम ऐसा नहीं कहता है। ये नियम ये कहता है कि दोनों वेक्टर की पूंछ को पकड़ के एक स्थान पे लगाओ। लगा दी दोनों वेक्टर की पूंछ को पकड़ के एक स्थान पर, फिर आप अलग अलग दोनों वेक्टर्स के सिर पर अपोजिट वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींच दो। हमने इसके सिर पर इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी, इसके सिर पर इसके पैरेलल। जो ये ग्रीन पेन है वो पैरेलल लाइन अपनी कंस्ट्रक्शन की हुई है, ये अपनी कंस्ट्रक्शन की हुई है, ये अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया था। आगे मेरी बात समझना। फिर हमने क्या कर दिया? इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी। फिर हमने बताया कि ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गया है, समांतर चतुर्भुज बन गया है, जिसके ये समांतर ये और इसके समांतर ये। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो? आप एक डायगोनल बनाओ, एक विकर्ण बनाओ, लेकिन विकर्ण भी कौन सा बनाओ? विकर्ण वहां से निकलना चाहिए जहां दोनों सदिशों का कॉमन पॉइंट था। ये दोनों सदिशों का बच्चों कॉमन पॉइंट है, ये दोनों सदिशों का कॉमन पॉइंट है। यहां पर हमने दोनों सदिशों को सबसे पहले मिलाया था, यहां पर लाके हमने दोनों सदिशों को सबसे पहले सर्वप्रथम मिलाया था, ये मिला दिया। यहां से विकर्ण खींचो, ये डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन ये है बच्चों, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? इसकी डायरेक्शन जरूर याद रखना, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा पूंछ से सिर की तरफ होती है। ये पूंछ से सिर की तरफ डायरेक्शन, ये याद रखना, कभी डायरेक्शन को मत बोलना, क्योंकि जो वेक्टर्स का जो एडिशन है वो भी वेक्टर ही आएगा, और वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, डायरेक्शन भी। डायरेक्शन हमने नॉर्मली बता दी, लेकिन डायरेक्शन को अपने को थीटा के रूप में लेना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे सवाल। आगे यहां तक मेरी बात समझ में? हमने क्या किया? एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं, तीसरी बार रिवाइज कर देता हूं। ट्राइंगल रूल में हमारे पास दो वेक्टर होते थे, हम क्या करते थे? एक वेक्टर लिया, इसकी पूंछ को पकड़ा, इसके सिर पर लगाया, फिर एक जो ट्राइंगल को बंद करती है वो साइड खींचते थे, और वो साइड अपनी रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट दोबारा बता देता हूं, रिजल्टेंट नाम केवल और केवल वेक्टर्स के सम के लिए कर लेते हैं, और किसी के लिए नहीं लेते हैं। केवल वेक्टर्स के टॉपिक्स में ये वर्ड आता है, और कहीं नहीं लेते। फिर बातें आती है पैरेललोग्राम वाली। पैरेललोग्राम में सिर पूंछ की कोई बात नहीं, दोनों की पूंछ को पकड़ो, एक स्थान पे जोड़ दो। दोनों की पूंछ को पकड़ा, एक स्थान पे जोड़ दिया। एक स्थान पे जैसे ही जोड़ा, पहली वेक्टर के सिर पर दूसरे वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींच दो, दूसरे पहले वेक्टर के सिर पर इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींच दो, खींच दिया। अब एक डायगोनल बनाना है जो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से गुजरता हो, सीधा जाता हो, वो जो होगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये कहता है आपका पैरेललोग्राम रूल। ये कौन कहता है? आपका पैरेललोग्राम रूल कहता है।
ये तो रूल चलते हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग, बट एक रूल और आता था बच्चों, जो कि पहले आता था लेकिन अब की बार उनको हटा दिया गया है। एक होता है पॉलीगन रूल, उसका नाम होता है पॉलीगन रूल। मैं आपको इस वीडियो में उस रूल के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर देता हूं, जिसका नाम है पॉलीगन रूल, मतलब बहुभुज नियम। इसके द्वारा आप कितने भी वेक्टर्स को जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ोगे, अपने को ज्यादा बुक के अकॉर्डिंग है नहीं, ये वेक्टर माना कोई ए है, ये वेक्टर माना कोई बी है, ये वेक्टर माना कोई सी है और ये वेक्टर माना कोई डी है। आपको इन चारों वेक्टर्स को जोड़ना हो, न तो आप ट्राइंगल रूल से जोड़ पा रहे हो, न आप पैरेललोग्राम रूल से जोड़ पा रहे हो, फिर आप कैसे करो, तो फिर हम एक पॉलीगन बनाएंगे, एक बहुभुज बनाएंगे। बहुभुज जो होगा उसमें नियम तो फॉलो करेगा ट्राइंगल रूल ही, तभी इसको अलग से नहीं बताते हैं। बहुभुज नियम में रूल तो फॉलो होगा ट्राइंगल रूल का ही, बट इसमें थोड़ा सा और बढ़िया होगा। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ये लेते हैं, ये ले ली हमने वेक्टर ए, बड़ा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वेक्टर ए के ट्राइंगल रूल में क्या करते थे, पहले वाले के सिर पर दूसरे वाले की पूंछ रख दो, दूसरे वाले की, ये भी, इसको यहीं का यहीं बंद कर दो, एक ट्राइंगल बना दो, इसको बंद कर दो, ये बंद कर दिया, ये आर एक नई साइड बन गई, आर बराबर ए प्लस बी। अब की बार ये सिर है नई वाले का, इससे शुरू करते हैं। इसके ऊपर कौन से को लगाना है, सी को लगाओ, इसके ऊपर सी को, ये सी को, आगे मेरी बात समझ में। फिर एक ये साइड, फिर इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दिया, ये आर बराबर आ गई ए प्लस बी प्लस सी। अब की बार ये सिर आ गया, चौथी वाली ये डी, ये डी। अब की बार इसको बंद कर दो, ये वेक्टर आर बराबर आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस। ये रूल अपनी बुक्स में नहीं है, लेकिन अपने को समझने के लिए बहुत अच्छा रूल है। क्या कहता है पॉलीगन रूल, दोबारा देखना बच्चों, पॉलीगन रूल क्या कहता है, एक बार दोबारा देखना। पॉलीगन रूल हमें यह कहता है कि हमें एक बहुत सारे वेक्टर्स को अगर एडअप करना हो, तो न हम ट्राइंगल रूल से कर पाएंगे, नहीं हम पैरेललोग्राम रूल से कर पाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे पॉलीगन रूल को फॉलो। पॉलीगन रूल हमारे पास 4 वेक्टर थे, यहाँ पे 4 वेक्टर को हमने क्या किया, पहले एक वेक्टर को लगाया, ये रहा एक वेक्टर, फिर उसके सिर पर दूसरे वाले की पूंछ लगा दी दूसरे वाले की पूंछ, फिर इनसे एक ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल को बंद किया हमने इस साइड से, ये साइड रिजल्टेंट वेक्टर हो गई। अब यहां इसका सिर है, इसके ऊपर तीसरे वेक्टर की पूंछ लगा दो, फिर एक ट्राइंगल और क्रिएट हो गया, इसके द्वारा बंद हो गया वो, फिर ये वेक्टर हो गई, यहां पे सिर पर चौथी लगा दो, फिर ये बंद कर दो, ये आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चलती जाएगी। रूल इसमें ट्राइंगल रूल ही फॉलो हो रहा है, और कोई सा रूल नहीं निकला, ट्राइंगल रूल। लेकिन ट्राइंगल रूल में जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसको हम एक नई साइड मानते चल रहे हैं। देखना, पहले हमारे पास इस ट्राइंगल की रिजल्टेंट वेक्टर ये आई थी, इसको एक नई साइड मान ली थी हमने, फिर हमारे पास ये आई थी, कौन सी आई थी, फिर हमारे पास ये आई थी, इसको एक साइड मान ली थी, फिर हमने लास्ट वाली साइड ये हमारी आ गई। इस पॉलीगन रूल के द्वारा आप 4, 5, 6, 7, 10 कितने भी वेक्टर को एडिशन आप कर सकते हो, कितने भी वेक्टर का एडिशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। बट आपको ट्राइंगल रूल इससे पहले समझना होता है। यहां पे हमने वेक्टर एडिशन के बच्चों 4 रूल कर लिए। सबसे पहले हमने किया हेर्टेल रूल, फिर हमने किया ट्राइंगल रूल, फिर हमने किया पैरेललोग्राम रूल, फिर हमने किया पॉलीगन रूल। 4 रूल हमने कर लिए। इन चारों रूलों को आप ध्यान से चारों रूल्स को आप ध्यान से पढ़ना। इन रूल्स को अपने को इनकी केवल थ्योरी लिखनी आती है एग्जाम्स में, ठीक है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल कब आएगा, जब अपने पास हमें ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम नेक्स्ट ax² प्लस ay² प्लस az², ये अपन अब करते जाएंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे फॉलो किया जाता है। या ax² ay² नहीं करके पहले क्या करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab cos θ, ये वाला अपन डिराइव करेंगे, हैव टू डिराइव इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको डिराइव करेंगे। तब तक के लिए पढ़ो, मन लगा के वीडियो देखो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।